नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। अगला साल आप सबके लिए कैसा होगा, इसके ऊपर आज मेरा आखिरी वीडियो है और 8 लग्नों के बारे में, 8 लग्नों की संभावनाओं के बारे में बता चुका हूं। 4 लग्न बची हुई हैं। एक है धनु, गुरु की लग्न, और 2 लग्न हैं शनि की, मकर और कुंभ, और आखिरी लग्न भी गुरु की है। तो गुरु की 2 लग्न और शनि की 2 लग्न, ब्रह्मांड के 2 सबसे शक्तिशाली ग्रह गुरु और शनि। तो सबसे पहले गुरु की लग्न धनु, गुरु की मूल त्रिकोण राशि है धनु, और मीन से ज्यादा अच्छे रिजल्ट देता है गुरु अगर धनु में है। लग्न में धनु राशि का अंक 9 और उसके बाद 10 द्वितीय भाव में शनि का अंक, और तीसरा भाव उसमें कुंभ राशि, जिसमें शनि इस समय गोचर में स्थित है। तो शनि तीसरे भाव में अच्छे फल देता है। व्यक्ति पराक्रम करेगा और उस पराक्रम के फल उसको अच्छे मिलेंगे, निश्चित रूप से मिलेंगे। ये तो हो गई शनि के बाद। 12वें भाव में राहु है। राहु 12वें भाव में रहने का मतलब यह हुआ कि मां के लिए अच्छा नहीं है। और बाकी अगर उसकी बात करें कि उसकी दृष्टि कहां कहां पड़ेगी राहु की, तो राहु की एक दृष्टि तो पड़ेगी 10वें भाव पर। यह दृष्टि अच्छी व्यक्ति के व्यवसाय के लिए, जहां केतु पहले से स्थित है। उसके बाद उसकी 5वीं दृष्टि पड़ेगी 8वें भाव पर, यह अच्छी दृष्टि नहीं है। और 9वीं दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर। लेकिन 4, 8, 12 है चतुर्थ भाव में, कर्क है 8वें भाव में, और वृश्चिक राशि है 12 भाव में। ये मोक्ष के भाव है। तो गुरु अगर राहु अगर बैठा हुआ है 12वें भाव में, तो वो इन सब चीजों से व्यक्ति को संतुष्टि से हटा के किधर ले जाने की कोशिश करेगा, धन प्राप्ति की ओर, या आप कह सकें भौतिक जगत की ओर। तो इस तरह से राहु की स्थिति यहां पर अच्छी नहीं है। उसके बाद 5वें भाव में गुरु मेष राशि में है और यह रहेगा अप्रैल तक। 5वें भाव में गुरु है, उसकी 5वीं दृष्टि जाएगी 9वें भाव पर, बहुत अच्छी दृष्टि। 7वीं दृष्टि जाएगी 11वें भाव पर, और 9वीं दृष्टि जाएगी लग्न पर, जहां उसकी अपनी राशि धनु है। इसलिए गुरु के लिए यह स्थान बहुत अच्छा है। गुरु अपने मित्र की राशि मंगल में है। उसके बाद गुरु आएगा 6ठे भाव में 1 मई से। गुरु की यह स्थिति अच्छी नहीं है, क्योंकि गुरु लग्नेश है और चतुर्थेश है। मां और जातक स्वयं दोनों के स्वास्थ्य के लिए अच्छा नहीं है। लेकिन इसकी जो 5वीं दृष्टि पड़ रही है वह 10वें भाव में पड़ रही है, यह एक अच्छी स्थिति है। 7वीं दृष्टि व्यय भाव में पड़ रही है, और 9वीं दृष्टि पड़ रही है द्वितीय भाव में। तो धन के लिए और व्यवसाय के लिए यह एक अच्छी स्थिति है। हाँ, अगर व्यक्ति अपना ध्यान, अपना मन लगाता है दूसरों की सेवा में, तो गुरु की स्थिति भी अच्छी मानी जाएगी इस लिहाज से। उसके बाद बात करते हैं मकर लग्न की। मकर लग्न में शनि है द्वितीय भाव में कुंभ राशि में। द्वितीय भाव में शनि की स्थिति अच्छी नहीं होती सामान्यतः, लेकिन चूंकि शनि की अपनी राशि है, कुंभ राशि है, मूल त्रिकोण राशि है, इसलिए गुरु वहां बैठकर धन देगा, धीरे धीरे देगा, लेकिन धन संचित भी होता रहेगा। उसके बाद तीसरे भाव में राहु है। तीसरे भाव में राहु अच्छे फल देता है। राहु की एक दृष्टि पड़ेगी 7वें भाव पर, वो अच्छी दृष्टि नहीं है। एक पड़ेगी 9वें भाव पर, वो भी अच्छी नहीं है। लेकिन इसकी जो 9वीं दृष्टि है 11 भाव पर, वह एक अच्छी स्थिति है। तो पराक्रम के लिए, भाग दौड़ के लिए, धनोपार्जन के लिए,
विशेष करके शेयर मार्केट से धनोपार्जन के लिए एक अच्छी स्थिति है। गुरु चतुर्थ भाव में, राहु के बिल्कुल विपरीत चतुर्थ भाव में बैठा हुआ गुरु देखेगा अष्टम भाव को और द्वादश भाव को। चतुर्थ भाव, अष्टम भाव और द्वादश भाव, तीनों भाव मोक्ष के भाव हैं। तो व्यक्ति आध्यात्मिक प्रगति की ओर बढ़ेगा, उसका आध्यात्म की तरफ झुकाव होगा। और अगर व्यक्ति सही रास्ते पे चल रहा है तो धीरे धीरे एक संतुष्टि उसके मन में आती जाएगी। उसके बाद 1 मई के बाद गुरु आ जाएगा पंचम भाव में। पंचम भाव में जैसा मैंने बताया गुरु अच्छे ही फल देगा, विशेष करके उसकी दृष्टि अच्छी रहेगी नवम भाव पर और धन भाव पर और लग्न पर। तो चारों ग्रहों की स्थिति अच्छी है। शनि अच्छी स्थिति में, राहु अच्छी स्थिति में है, गुरु अभी भी अच्छी स्थिति में है, उसके बाद मई के बाद भी अच्छी स्थिति में रहेगा। केतु पड़ रहा है धर्म के भाव नवम पर, एक अच्छी स्थिति। किसके लिए? पिता के लिए नहीं, धर्म के लिए, अध्यात्म के लिए। तो कुल मिला के मकर लग्न के लिए ये गोचर राहु, केतु, शनि और गुरु के अच्छे साबित होने जा रहे हैं। और धनु लग्न में केतु की स्थिति मैंने नहीं बताई थी। धनु लग्न में केतु पड़ेगा दशम भाव में, जिसका मतलब हुआ कि व्यक्ति का मन कभी कभी अपने व्यवसाय या नौकरी की तरफ से उचट जाएगा, लेकिन यदि वह लगा रहे, प्रयास करता रहे तो केतु अच्छे फल देगा, इसमें कोई संदेह नहीं। उसके बाद आती है कुंभ लग्न। कुंभ लग्न का मतलब हुआ लग्न में कुंभ राशि 11 का अंक, जहां पर शनि स्थित है। शनि स्वास्थ्य के लिए अच्छा है वहां पर, लेकिन व्यक्ति को आलसी बनाएगा। शनि स्वभाव से ही आलसी है, इसीलिए उसे उसकी गति को शनई शनई कहा जाता है। एक राशि में वो रहता है 2.5 साल तक। उसके बाद आता है राहु। राहु दूसरे भाव में। दूसरे भाव में राहु अच्छे फल नहीं देता, माँ बाप के लिए, बुजुर्गों के लिए, परिवार के। और लेकिन धन के लिए राहु अच्छा है, विशेष करके व्यक्ति शेयर मार्केट वगैरह से पैसे कमाकर संचित कर सकता है। उसके बाद गुरु है मेष राशि में तृतीय भाव में। गुरु की 5वीं दृष्टि पड़ेगी विवाह भाव में। उसकी शादी हो जाएगी यदि शादी की उसकी उम्र है और वह शादी का इच्छुक है। गुरु यहां पर 11वें भाव का स्वामी है। 11वां भाव होता है मित्र का, साथ ही साथ व्यक्ति के अपने जो उसका धन बनाने वाला सर्किल है, ऐसा सर्किल जिससे उसे धन प्राप्ति होती है, और मित्रों का। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो संबंध बनेगा वह हो सकता है कि उसके उस सर्किल से हो जो सर्किल उसके लिए धनोपार्जन में सहायक होता है। उसके बाद गुरु 1 मई से जाएगा चतुर्थ भाव में और उसकी दृष्टि पड़ेगी 8वें और 10वें भाव में। गुरु यहां पर अच्छा होगा, विशेष करके पूजा पाठ के लिए, अध्यात्म की तरफ झुकाव के लिए। उसके बाद बात करते हैं केतु की। केतु अष्टम भाव में जाएगा। अध्यात्म के लिए तो अच्छा है, प्राणायाम के लिए ठीक है, योग के लिए ठीक है, और साथ ही साथ मेडिटेशन के लिए ठीक है, लेकिन आकस्मिक कष्ट भी दे सकता है। घटनाएं भी, आकस्मिक घटनाएं व्यक्ति के साथ घट सकती हैं। उसके बाद मीन लगने के लिए लग्न में राहु आता है, अच्छा नहीं है उसके लिए। व्यक्ति को बीमार बना सकता है और ऐसी बीमारी दे सकता है जिसकी डायग्नोसिस मुश्किल हो। केतु आ जाएगा सप्तम भाव में। सप्तम भाव में केतु क्या करेगा? व्यक्ति का एक तरह से जो उसका दाम्पत्य जीवन है उसमें एक नीरसता ला देगा, इससे व्यक्ति को बचना होगा। उसके बाद गुरु है धन भाव में, धन संचय में सहायक बनेगा, और उसकी 9वीं दृष्टि होगी 10म भाव पर, एक अच्छी स्थिति। वह अपने परिवार और परिवार के द्वारा संचित किए गए धन का उपयोग करेगा अपने व्यवसाय को बढ़ाने में, नौकरी को अच्छा करने में।
शनि यहां पर है द्वादश भाव में। द्वादश भाव में शनि ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा तो नहीं कहा जाएगा लेकिन ठीक ठीक सा है, क्योंकि वहां उसकी अपनी मूल त्रिकोण राशि है और धनोपार्जन के लिए व्यक्ति विदेश जा सकता है और विदेश से धन संचित भी हो सकता है, क्योंकि शनि की तीसरी दृष्टि पड़ रही है धन संचय वाले भाव पर। तो यह मेरा आखिरी वीडियो हुआ 4 लग्नों के लिए। यदि किसी वजह से आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, लेकिन तभी यदि आपको मेरे वीडियोज पसंद आते हों। एक बार फिर से आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद मेरे वीडियोज को देखने के लिए, शेयर करने के लिए और लाइक करने के लिए।